हमारे जीवन में हर एक चीज की एक अपनी खास जरूरत होती है। ठीक उसी तरह सब्जियों में मसालों की भूमिका काफी अहम होती है। यह मसाले लंबे समय तक खराब न हो सके, इसके लिए इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और शायद भारतीय मसालों की इसी खासियत के चलते दुनिया भर के देश मसालों को भारत से बड़ी मात्रा में लेते हैं। लेकिन अगर एथिलीन ऑक्साइड का लंबे वक्त तक ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने का कारण बन सकता है और इसी कारण हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद अन्य देशों ने भी धीरे धीरे भारतीय मसालों से किनारा करना शुरू कर दिया। खैर, स्वास्थ्य संबंधी यह चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन आज हम दोबारा इन मसालों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल हांगकांग में मसालों के बैन होने के बाद अब खाद्य आयुक्त ने यूपी के हर जिले में विशेष अभियान चलाकर मसालों की जांच करने के आदेश दिए हैं। सभी सैंपलों की जांच देश के तमाम लैबों में कराई जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी आता है कि जब मसाले हांगकांग में बैन किए गए तो खाद्य आयुक्त ने यूपी में मसालों की जांच के आदेश क्यों दिए? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है, लेकिन फिलहाल उसे समझने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को देखिए। यह टेबल उन टॉप देशों के बारे में बताती है जहां भारत के मसालों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर चीन है। बता दें कि भारत दुनिया भर में मसाला उत्पादन में नंबर 1 है और भारत की कुल मसाला उत्पादन की करीब 72% हिस्सेदारी है। अब आप एक टेबल और देखिए। भारतीय मसालों की धमक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में भी मसालों का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा था। वर्ष 2023-24 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12% से ज्यादा ग्रोथ भारतीय मसालों की रही है। अब बात करते हैं यूपी की। दरअसल उत्तर प्रदेश रसोई मसालों की ब्रांडिंग और ट्रेडिंग का एक बड़ा केंद्र है। छोटे बड़े 40 से ज्यादा ब्रांड अकेले यूपी से निकल रहे हैं। यूपी में रसोई मसाले की इंडस्ट्री करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। इन मसालों के बैन होने से अब तक अकेले यूपी की मसाला इंडस्ट्री को करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। खास तौर पर कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, हाथरस, हापुड़, आगरा, मेरठ, प्रयागराज आदि शहरों में खास तौर पर जांच की जाएगी, क्योंकि यूपी में बनने वाले 80% से ज्यादा ब्रांड इन्हीं शहरों के हैं। अगर समय रहते गुणवत्ता में सुधार कर मानकों की जांच नहीं की गई तो शायद नुकसान का आंकड़ा 4,000 करोड़ से भी अधिक का हो सकता है। इन्हीं नुकसानों से मसाला उद्योग को बचाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ही पूरे यूपी में विशेष अभियान चलाकर मसालों की जांच की जानी है। ऐसे में एक मुद्दा यह भी है कि जांच के बाद अगर इन मसालों में मिलावट की बात सामने आती है तो उन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? तो बता दें कि इसके लिए कुछ कानून है, जैसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। यह व्यापक कानून खाद्य पदार्थों, जिसमें मसाले भी शामिल हैं, के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। इसमें मसालों के लिए मानक और गुणवत्ता निर्धारित है। मिलावट करने वालों के लिए जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान भी है। दूसरा है मसाला अधिनियम 1986। यह अधिनियम मसाला बोर्ड यानी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। इसका काम मसाला निर्यात नीति बनाना और लागू करना, मसालों के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करना, मसाला उत्पादन का पंजीकरण और लाइसेंसिंग करना, मसाला किसानों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, मसाला अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी खरीदारों के साथ संबंध स्थापित करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।